आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, किसी तत्व के एक परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए संभव नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें चार विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प कह रहा है समान मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा विकल्प कह रहा है समान दिगांशी क्वांटम संख्या, तीसरा विकल्प कह रहा है क्वांटम संख्याओं के समान समूह, तथा चौथा विकल्प हमसे कह रहा है समान चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है ना, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है ना, तो जो पॉली का जो अपवर्जन का नियम है वही इस कथन की पुष्टि करता है कि जो पॉली अपवर्जन नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पॉली अपवर्जन नियम। ठीक है, यह नियम हमें बताता है कि किसी एक ही तत्व के, ठीक है ना, किसी तत्व के एक परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए जो है वह चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, इसे लिख लेते हैं, किसी तत्व के, ठीक है ना, किसी तत्व के एक परमाणु के, ठीक है ना, एक परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के, ठीक है, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याओं के मान, चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। ठीक है ना, के मान समान नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो इसको ये हमारा जो है पॉली का अपवर्जन नियम के अनुसार ही ये सिद्ध हो जाता है कि जो हमारा ये चारों क्वांटम संख्याएं होंगी वे हमारी जो है वो समान नहीं हो सकती हैं। तो अब जैसे कि इसमें हमें दिया, पहला दी गई समान मुख्य क्वांटम संख्या नहीं है, समान दिगांशी क्वांटम संख्या नहीं है, तीसरा में दिया क्वांटम संख्याओं को समान समूह तथा समान चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है ना, तो अतः अब हम इसको देख लेते हैं एक उदाहरण के द्वारा कि इसका कथन कौन सा वो होगा। ठीक है, सत्य, तो जिससे कि हमें ये उत्तर जो है स्पष्ट हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ पर दे देते हैं 2s2, इसके उपकोष के लिए हम जो है सभी क्वांटम संख्याओं को निकालते हैं। तो इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान जो है मुख्य कोश के बराबर हो जाएगा, अर्थात 2 आ जाएगा। और एस उपकोष के लिए जो दिगांशी क्वांटम संख्या का अर्थात एल का मान होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, तो अतः यहाँ एल का मान भी हमारा आ गया। ठीक है, तो अतः जैसे कि एस उपकोष में हमारे एक ही कक्षक होता है तो इसको एक कक्षक को हम बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है हमारा एस उपकोष का एक कक्षक जो है वह हमारा ये बन जाता है। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अधिकतम। ठीक है ना, तो अधिकतम जो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके लिए जो हमारे जो चक्रण क्वांटम संख्या होंगी उनके मान जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जैसे कि पहला इलेक्ट्रॉन है वह हमारा दक्षिणावर्त गति करता है, तो दक्षिणावर्त गति वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो एस का मान होता है वो प्लस का 1/2 होता है, और वामवर्त गति रखने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो एस का मान होता है वो ऋणात्मक 1/2 होता है। तो ये युग्मित जब होगा तो हुंड के नियम के अनुसार तो ये जो है विपरीत दिशा में युग्मित होता है। तो यहाँ पर हमारा एन का मान समान हो गया, एल का मान भी हमारा समान है। अब जो ये एम के जो मान आएंगे वह एल के मान के अनुसार आते हैं, -L से +L तक। ठीक है ना, +L तक शून्य सहित आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा अब यहाँ पर हमें जो एल का मान है वो हमारा एस उपकोष के लिए 0 होता है, तो एम का मान भी यहाँ पर हमारा 0 ही आ जाता है, अर्थात यहाँ पर हमारा 0। तो जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इस 2s उपकोष के लिए जो इलेक्ट्रॉन है, पहला तथा दूसरा, पहला इलेक्ट्रॉन ये रहा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा हमारा। ठीक है, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी जो मुख्य क्वांटम संख्या का मान समान है, दिगांशी क्वांटम संख्या का मान है समान है, तथा चुंबकीय क्वांटम मान संख्या का मान भी समान हो सकता है। परंतु जैसा कि देख सकते हैं इन दोनों के लिए जो हमारे चक्रण क्वांटम संख्याओं के मान है वे भिन्न भिन्न आते हैं। ठीक है ना, तो मतलब इससे क्या तात्पर्य होता है कि ये तीन क्वांटम संख्याएं तो समान हो सकती हैं, परंतु ये जो है इनके जो, ठीक है ना, जो एक सेट होगा पूरा का पूरा, ठीक है, वे समान कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि हम चाहें तो यहाँ पर अगर, ठीक है ना, जैसे कि हम यहाँ पर यदि पी उपकोष के लिए ले लेते तो यहाँ पर एल का मान हमारा परिवर्तित हो जाता। ठीक है, तो फिर उसके अनुसार जो है वह हमारे उसमें, ठीक है ना, अलग अलग हमारे इनकी क्वांटम संख्या परिवर्तित हो जाती, परंतु चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी एक साथ किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी समान नहीं हो सकते। यदि n, l
तथा m के मान यदि समान भी हो जाएंगे तो जो चक्रण क्वांटम संख्याएं अर्थात s हैं उनके मान अवश्य ही भिन्न होंगे। ठीक है, अतः जो इसमें विकल्प नंबर जो हमें 3 दिया है कि क्वांटम संख्याओं के समान समूह, ये कभी भी सत्य नहीं हो सकता, अर्थात ये संभव ही नहीं हो सकता समान समूह किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, क्योंकि जैसे कि हमने देखा भी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हमने लिए इनमें 3 क्वांटम संख्याएं तो समान है, परंतु जो चौथी क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या वह भिन्न हो गई। ठीक है, तो अतः विकल्प नंबर 3 ही है जो ये हमारा सत्य होगा। ठीक है ना, जो कि किसी भी तत्व के एक परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए जो है वे चारों क्वांटम संख्याओं के जो मान होंगे समान होंगे, अर्थात क्वांटम संख्याओं के समान समूह नहीं होंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से विकल्प नंबर 3 हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।